गेम ओके क्या होता है? आपने बेइज्जती पहले कर दी है। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अभी मैं तुम्हें बेसिकली बताऊंगा साइट मैप और robots.txt के बारे में। कभी मैंने बताया? साइट मैप बताया था आपने। क्या आपने वो जीएमपी कराया था मतलब थोड़ा बताया। क्या बताया था मैंने? साइट मैप मतलब होता है कि जैसे पेजेस होते हैं ना, वो ऐसे पूरा डिफरेंशिएट करके वो दिखाता है सामने कि इस पेज पे ये है, इस पेज पे ये है। साइट मैप तुम लोग याद क्यों रखते हैं? अगर मैं बताता हूँ तो कहाँ भूल जाता हूँ? चलो दोबारा सुन लो। बताया था मैंने? साइट मैप बताया था मैंने? चलो देखो देखो, एक चीज समझे, कहानी बताता हूँ। देखो, दो तरह के लोग होते हैं। एक को ना चेन्नई में रहता है। कहाँ रहता है? चेन्नई में रहता है। वो पूरा भारत देश घूमना चाहता है, ठीक है। तो पहले वो आता है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से वो जाता है पुणे, पुणे के बाद जाता है वो कोलकाता, कोलकाता के पास जाता है वो बैंगलोर, बैंगलोर के बाद जाता है वो फिर आपका कश्मीर, कश्मीर के बाद वो जाता है सीधा जयपुर, ये बताया। जयपुर, जयपुर के बाद वो जाता है अपना जयपुर के बाद जाता है वो अपना मैसूर, ठीक है। मैसूर के बाद जाता है वो देहरादून, ठीक है। क्या ये तरीका है? नहीं। है क्या? ऐसा सही कर रही है? नहीं गलत। सही कर रही है? नहीं सर। क्यों नहीं कर रहा? मुझे बताओ ना। क्यों नहीं कर रहा वो बंदा सही? अरे यार, इसलिए नहीं कर रहा, पागल है वो। सीधा वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगहों पे जा रहा है। क्यों नहीं ऊपर कर से रहा? नीचे जाए। सीक्वेंस में जाना चाहिए। सीक्वेंस का क्या मतलब? मतलब लाइक दिल्ली, उसके बाद दिल्ली के बाद क्या आता है? हरियाणा। अच्छा, हरियाणा के बाद कहाँ? हरियाणा तो पीछे आता है। थोड़ा रुक जाओ ना। तो साथ में अब मैं सबसे एक एक बार साथ में है ना, बैंगलोर जाना चाहिए। सबसे एक एक बार पूछूंगा, 2 मिनट। कोऑर्डिनेशन में जाना चाहिए जहाँ पर वो जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में जाना, कोऑर्डिनेशन मतलब मतलब अरे सीक्वेंस पहले सर एक लोकेशन उसके नियर बाय जो वहां जाएगा। थोड़ा रुक जाओ ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, 2 मिनट रुको तो सही। हाँ, बोलो। देखो एक चीज समझो, चेन्नई ना भारत के नक्शे में नीचे आता है, दिल्ली ऊपर आता है, पुणे फिर नीचे। इंग्लिश छोड़ो, अब मैं तुम्हें सीधा सीधा चेन्नई नीचे, दिल्ली ऊपर, पुणे नीचे, कोलकाता इधर, बैंगलोर फिर नीचे, कश्मीर फिर ऊपर, फिर जयपुर नीचे, फिर मैसूर और नीचे, फिर देहरादून और ऊपर। क्या ये तरीका है? मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। मैं ना रेयर चांसेस मेरी की बात, मर्जी। हाँ, मैं रेयर चांसेस ठीक है। करूंगी। तो मैं ना सही लोग बताता हूँ, सही लोग करते क्या है। चेन्नई से सबसे पहले वो घूमते हैं अपना गोवा, गोवा के बाद वो जाते हैं, फिर गोवा के बाद जाते हैं वो बैंगलोर, ठीक है, बैंगलोर, बैंगलोर के बाद वो जाते हैं अपना पुणे, पुणे के बाद वो जाते हैं अपना मुंबई, मुंबई के बाद वो जाते हैं अहमदाबाद, अहमदाबाद के बाद वो जाते हैं जयपुर, जयपुर के बाद जाते हैं दिल्ली, दिल्ली के बाद जाते हैं वो देहरादून, देहरादून के बाद वो जाएगा राजस्थान, कश्मीर, कश्मीर के बाद वो जाएगा सीधा अपना कोलकाता भाग जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही तरीका होगा। चलो, ये हमारा क्या होगा? सही तरीका होगा। इससे क्या हो रहा है? मेरा टाइम की सेविंग हो रही है। क्या हो रहा है? टाइम की बचत हो रही है, टाइम और फेयर दोनों। पैसा भी बच रहा है। चलो, अब गूगल का बोट है। क्या है? गूगल का क्रोलर है। गूगल बोट पता होगा, गूगल का क्रोलर पता होगा, ठीक है। गूगल का क्रोलर है। क्रोलर के पास क्या 1 घंटा आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए नहीं सर, है? तो कितना घंटा है? 1 मिनट 1 मिनट है। कहाँ लिखा होगा? नहीं होगा। अगर तुम 1 मिनट बोल रहे हो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, तो कहाँ लिखा है? नहीं होगा सर, मिनिमम इतनी सारी वेबसाइट्स होती है, कितने कुछ रोल करेगा। तो बेसिकली गूगल ने ना हर एक वेबसाइट को, क्या है, हर एक वेबसाइट को एक क्रॉल बजट दिया है। क्या दिया? क्रॉल बजट। क्रॉल बजट वो स्पेसिफिक टाइम होता है जो गूगल हर एक वेबसाइट को एलोकेट करता है क्रॉलिंग के लिए। बोलो, गूगल ने आपको दिया 2 मिनट, इसका मतलब है 2 मिनट में आपकी वेबसाइट को पूरा का पूरा क्या करना है? स्कैन करना है, क्रॉल करना है, ठीक है। ये भी मुझे क्रॉल बजट मुझे समझ आता है। क्रॉल बजट वो स्पेसिफिक टाइम है जो गूगल ने आपकी वेबसाइट को दिया है क्रॉल करने के लिए, ठीक है। आप देखो, अब 2 मिनट में 1 लाख पेजेस को क्या करना? स्कैन करना। क्या ये चीज पॉसिबल है? हो सकता है ये चीज पॉसिबल ना हो, ठीक है।
मेरे 1 करोड़ पेज है, पॉसिबल है, बहुत मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मान लो आज गूगल का बोट मेरी वेबसाइट पे आया और आज है मान लो कितने, आज है मान लो 1 लाख पेज है। कितने पेज है? 1 लाख पेज। 10 दिन बाद मेरे पास फिर से 2 लाख पेज हो जाते हैं। मैं अगले 10 दिन में 2 लाख पेज और ऐड कर देता हूँ। मेरे पास टीम बैठी है 100 लोगों की, वो लोग कर देंगे। ठीक है, आ रहा है तुम्हें समझ में? ये कड़ा मेरे हाथ में देखो। चल 2 लाख और ऐड हो गए, मतलब टोटल वेबसाइट पे कितने पेजेस हो गए? 3 लाख। अब मैं चाहूंगा दोबारा से 2 लाख क्या हो, पेजेस दोबारा से क्रॉल हो जाए। ठीक है, पॉसिबल कैसे? ये चीज पॉसिबल है साइट, क्या है? sitemap.xml। एक्सएमएल साइट मैप बोलते हैं, sitemap.xml। मैं गूगल को अपनी वेबसाइट का क्या दे दूंगा? एक नक्शा दे दूंगा, या बोल लो मैप दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मैप दे दूंगा। अब इस मैप के अकॉर्डिंग, इस मैप में मेरी सारी की सारी क्या मेंशन होगी? पेजेस के लिंक्स मेंशन होंगे। क्या मेंशन होंगे? पेजेस के लिंक्स, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और वो भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जैसे कि जितने भी पेजेस है उनका एक लिंक है, जितने भी पोस्ट है उसका एक दूसरा लिंक है, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका एक तीसरा लिंक है, जितने भी आगे चल के मैं बताऊंगा वेब स्टोरी, उसका एक सेपरेट लिंक है, जितने भी कैटेगरीज है उसका एक सेपरेट लिंक। ये सारे, ठीक है, एग्जांपल समझो और समझ आएगा। जैसे मेरे पास एक वेबसाइट है, क्या एक वेबसाइट है, एक डोमेन है। इस वेबसाइट का मैं साइट मैप दिखाता हूँ। क्या दिखाऊंगा? साइट मैप। कैसे चेक करेंगे? डोमेन स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल, साइट मैप डॉट एक्सएमएल। ठीक है, चलो पोस्ट, इसके अंदर सारे के सारे क्या मेंशन होगी? ब्लॉग पोस्ट। पेजेस, सारे के सारे पेजेस दिखा दो। पोस्ट, सारे के सारे क्या मेंशन है? पोस्ट। देख रहे हो? सारे के सारे क्या मेंशन है? पोस्ट मेंशन है। ठीक है, सारे के सारे क्या मेंशन है? पोस्ट। पेजेस, सारे के सारे क्या मेंशन है? पेजेस। ठीक है, वेब स्टोरी, सारे की सारी क्या मेंशन होगी? स्टोरीज। कैटेगरी, ब्लॉग्स की भी कैटेगरी होती है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो लेते हैं, बोट की वेबसाइट देखते हैं। चलो एक दूसरी वेबसाइट देखते हैं। स्लैश टॉपिक करवा तो दिया इन्होंने। चलो, याद था तुम्हें? वीडियो तो है ही। मैंने एक और वेबसाइट खोली। ठीक है, इसके मुझे सारे पेजेस, ये देख रहे हो, एक पेजेस का कलेक्शंस। कलेक्शंस आप बोल सकते हो प्रोडक्ट कैटेगरीज की तरह होते हैं। कलेक्शंस क्या होते हैं? प्रोडक्ट कैटेगरीज की तरह। ब्लॉग्स, सारे के सारे ब्लॉग्स। प्रोडक्ट, सारे के सारे प्रोडक्ट। चलो मैं एक ना कलेक्शंस खोल के दिखाता हूँ। जो वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं होती ना, उसका कुछ थोड़ा अजीबोगरीब तरह से दिखता है साइट। वर्डप्रेस वेबसाइट का तो इजीली दिख जाता है। जैसे दिस साइट में भी जनरेटेड बाय रैंक मैथ वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन। ये वो चीज है, ये देखो यहाँ पे और दुनिया भर की चीज है, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आ गया कलेक्शंस, हेयर केयर कलेक्शन। और मैं गया भी क्या था? हेयर केयर, सारे के सारी चीजें मेंशन। आगे समझ में? हम लोग इसे कैसे क्रिएट करें? कुछ नहीं करना, एक प्लगइन आता है, उस प्लगइन का नाम क्या है? रैंक मैथ। देखो जब भी हम वर्डप्रेस वेबसाइट के एसईओ की बात करेंगे ना, मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट का क्या करना है? एसईओ करना है।
चलो मैं कह रहा था जब भी मुझे वर्डप्रेस, इधर ध्यान दो, जब भी मुझे वर्डप्रेस वेबसाइट का एसईओ करना है, क्या करना है? वर्डप्रेस वेबसाइट का मैं जब भी एसईओ करूंगा तो मुझे 3 प्लगइन डालने ही पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? 3 प्लगइन डालने ही डालने पड़ेंगे। ठीक है, आगे समझे? वो 3 प्लगइन कौन से है? उन 3 में से कोई भी एक प्लगइन, चाहे रैंक मैथ, चाहे योस्ट, चाहे ऑल इन वन माइग्रेशन वाला नहीं, ऑल इन वन एसईओ। ठीक है, इन 3 में से कोई भी एक प्लगइन डाल देना। तीनों नहीं डालना, तीनों का काम एक ही है, तीनों मत डालना, एक ही प्लगइन डालना। बस कुछ नहीं करना, प्लगइन को एक्टिवेट करके छोड़ दो। साइट मैप क्या हो चुका है? जनरेट हो चुका है। ठीक है, आगे समझ में? अगर कोई वेबसाइट चेक कैसे करना है, सिंपल, साइट मैप डॉट आगे समझ में? आगे ठीक है। अब देखो सर ये लिंक हम किसी पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर हर व्हाट्सएप पे? हर जगह। अब कोई मान लो कोई वेबसाइट वर्डप्रेस की नहीं है, कोई वेबसाइट वर्डप्रेस पे नहीं है, उसके लिए मैं एक बहुत फेमस वेबसाइट पे जाता हूँ, XML, ये वाली वेबसाइट। ठीक है, चाहो तो मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा, xml-sitemaps.com। इस पे तुम्हें कुछ नहीं करना, अपनी वेबसाइट का आपको क्या एंटर करना है? URL एंटर करना है, जनरेट करके दे देगा। क्या जनरेट करके दे देगा? ये साइट मैप। ठीक है, अब आपको इसको करना क्या है? देखो एक शब्द मैं तुम्हें बता दूं, इसको अपने वेबसाइट की डेवलपर, अगर कोडिंग पे वेबसाइट है तो किसने बनाई होगी? डेवलपर ने बनाई होगी, कोड करने वाले बंदे ने बनाई। उसे बस एक चीज, एक शब्द बोलना है कि भाई इस साइट मैप को मेरी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में तू अपलोड कर दे। क्या लाइन बोलनी है? कि तू इसको मेरी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में अपलोड कर दे। तुम्हें वो जो भी ये डाउनलोड जनरेट करके देगा, वो तुम्हें उसे क्या करना है? डाउनलोड और उसे भेज देना, मेरी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में अपलोड कर दे। अगर वो इस सेंटेंस को नहीं समझा तो दूसरा सेंटेंस तुम बोल दो, भाई मेरी वेबसाइट के पब्लिक HTML में इसे अपलोड कर दे, मेरी वेबसाइट के पब्लिक HTML में अपलोड कर दे। बस इतना काम। सर ये कैसे मतलब कमांड देनी होती है? आपको जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई होगी ना, अगर कोड की वेबसाइट है तो किसी बंदे ने बनाई होगी, उसको आपको ये जो 2 सेंटेंस है दोनों में से एक लाइन, पहली लाइन नहीं समझ आती तो दूसरी लाइन। वॉइस मैसेज होता है या कमांड देनी होती है? या आपको सिर्फ बोलना है, ऐसे बोल दो सीधा, आपको पब्लिक सिर्फ HTML में डाल दिए। वही से बोल पब्लिक सकते हैं। डेवलपर को बोलना है, जिस अच्छा, बंदे ने, और नहीं तो किसी को। ठीक है, आपको मुझे सिर्फ लगा सिस्टम। सिस्टम को क्यों बोलेंगे ना, सिस्टम को हिंदी में क्यों बोलेंगे? चलो स्नैपचैट की नोटिफिकेशन हम इग्नोर करते हैं। रूट डायरेक्टरी ना? हमें 2 सेंटेंस है, इन दोनों में से वो जो भी एक लाइन समझ जाएगा वो कर देगा अपना काम। ठीक है, आगे समझ में? आगे अगला हमारा काम क्या था? हाँ, एक होता है HTML साइट मैप। क्या होता है? एक साइट मैप्स भी बोलो 2 टाइप के होते हैं, XML सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरा है HTML साइट। HTML साइट में कुछ भी नहीं है, बकवास है, बस ये समझ लो। जैसे क्रॉलर्स के लिए XML साइट मैप किसके लिए होता है? यूजर्स के लिए, क्रॉलर्स के लिए? किसके लिए होता है? कंफर्म? मुझे कंफर्म बता दो, मैंने तो पैसे मांगा। सर मैंने देखा है, जैसे मैंने ना कई बार साइट ओपन की तो सडनली ना उसपे एक सर्वर पेज ओपन होता है। वो ऐसा साइट मैप कभी नहीं होता, तो उस लैंग्वेज को HTML में नहीं, वो अलग चीज है। वो क्या होता है? बाद में बताओ, पहले ये बताओ XML साइट मैप क्रॉलर के लिए होता है, यूजर के लिए होता है? मुझे कंफर्म किसके लिए होता है? और यूजर दोनों डिप्लोमेटिक आंसर। क्रॉलर के लिए होता है। ये तो मैंने पहले गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, इसलिए तुमने बता दिया। क्रॉलर के लिए होता है। चलो, क्रॉलर के लिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रॉलर का हम टाइम बचा रहे हैं ना, क्रॉलर इफेक्टिवली मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे, इफेक्टिवली मेरी वेबसाइट स्कैन करता है ना। HTML साइट में बट होता है किसके लिए? यूजर। एक बंदे के पास अनलिमिटेड टाइम है आपकी वेबसाइट को देखने के लिए, वो वेला बंदा है।
बैकअप एक अलग टॉपिक है, वो वर्डप्रेस क्या, वो खाली मैं कर रहा था, मैंने सोचा देख लो कि काम आ जाए। ठीक है, ये देखो साइट में ये क्या है, नॉर्मल पेज है, खाली नॉर्मल पेज देख रहे हो या नॉर्मल पेज। हिंदुस्तान टाइम, अगर किसी को हिंदुस्तान टाइम्स की सारी भोपाल की न्यूज पढ़नी है, वो भोपाल पे क्लिक करेगा, सारी भोपाल की न्यूज उसके सामने। तो उसने यूजर्स के लिए भी क्या दे रखा है, एक साइट मैप दे रखा है, ताकि यूजर्स को जो भी पेज पे जाना हो यहाँ से देखे और चले जाए, सिंपल। ठीक है, इसको ठीक हो है, गया खत्म। ये ऑलरेडी पहले करवा रखा था। लेकिन अब ज्यादा क्लियर हो गया। अब इतना डिटेल में नहीं करना। हाँ ऐसे ही करवाया था। वो मैं इस क्लास में जीएमपी का ज्यादा हो गया ना। आगे मैं कुछ बता रहा हूँ, ये उसको आता है सब कुछ। आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुन हम लेंगे। सीख लेते हैं। चल, एक होता है robots.txt, मैंने बताया ये, नहीं। हाँ तुम्हें बताया है। नहीं सर। एक होता है robots.txt, रोबोट नहीं है, शब्द का ध्यान रखना, ये क्या है, रोबोट्स। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, रोबोट्स। सिंपल सी बात है। देखो ये करता क्या है, चेक कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, डोमेन के बाद तुम्हें क्या लिख देना है, ठीक है, txt, क्या लिख देना है, TXT। अब देखो ये करता क्या है, क्या आप समझ गए, ठीक है, करता क्या है, कुछ भी नहीं करता ये। ठीक है, अब देखो हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो मैं चाहता हूँ गूगल पर इंडेक्स ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्या तुम चाहते हो वर्डप्रेस का WP एडमिन पेज गूगल पर दिखे, नहीं चाहता, आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी का हैम्पर है। ICICI बैंक क्या चाहता है, यूजर्स का डेटा गूगल पर दिखे, नहीं चाहता है। क्या अमेज़न चाहता है यूजर्स का डेटा गूगल पर दिखे, चाहता है, नहीं चाहता। रिव्यूज तो ज्यादा है। हाँ, रिव्यूज अलग चीज है, मतलब बहुत सारे, एक वेबसाइट पे ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो मैं चाहता हूं गूगल पर ना दिखे, गूगल पर ना दिखे। ठीक है, जो मैं चाहता हूं गूगल पर ना दिखे, ठीक है, उसी को मैं robots.txt के फाइल के थ्रू मैं बता दूंगा गूगल को। भाई गूगल जब भी मेरे वेबसाइट पे क्रॉल करने आएगा ना, वो ये देखेगा क्या इस वेबसाइट पे कोई robots.txt फाइल है। अगर उसने देखा robots.txt मेंशन है, तो सबसे पहले उसमें जो कमांड लिखी हुई है ना वो देखेगा। मैंने गूगल को बताया कि मेरे कोई भी पोस्ट को इंडेक्स ना कर, कोई भी ब्लॉग्स को इंडेक्स ना कर, तो करेगा ही नहीं। ठीक है, ये देखो मैंने इसका खोला हुआ है यहाँ पे, ये देखो डिसअलाउ मतलब कि इस पेज को इंडेक्स ना, सिंपल सी बात। अब चलो किसी का ना बड़े आदमी का देखते हैं, फेसबुक का देखते हैं, facebook.com/ तो फिर तो डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने डाल के तो सारे पेज इंडेक्स कर लिए। यस, चल अब ये देखो फेसबुक ने बड़ी सारी चीजें बताई हुई है, देखो डिसअलाउ, ठीक है, डिसअलाउ। इसके आगे बस लिंक डाल दे अपने पेज मैं बता देता हूँ, डिसअलाउ कॉपी किया, नोटपैड पे आए, कहाँ आगे पेस्ट किया और उसके आगे अपनी लिंक डाल। ठीक है, जिस भी तुम पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहते, जैसे मैं इस पेज को इंडेक्स नहीं करवाना चाहता, ठीक है, बना सकते हो, यही चीज है। मैं फॉर्मेट इसका कॉपी कर रहा हूँ और उसके आगे लिंक में अपना इसने पता है कि मैं बताता हूँ स्लैश आगे पीछे चेकआउट है ना, ठीक है, इसके आगे पीछे तुम कहोगे facebook.com क्यों नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह कॉमन रहेगा, facebook.com तो हर जगह कॉमन रहेगा। तो मैं डोमेन को सिंपली यहाँ से क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, इस तरह से भी, क्योंकि मुझे पता है आगे तो डोमेन ही आएगा, गूगल को पता है आगे डोमेन ही आएगा, इसलिए कर देगा डिसअलाउ। किसी पेजेस को मुझे बताना हो यार ये इंडेक्स कर ले, बाय डिफॉल्ट हर एक पेज को करेगा, बट मुझे स्पेसिफिकली बताना हो तो क्या लिख दूंगा, अलाउ। ठीक है, एक और चीज, यूजर एजेंट, यहाँ पे अगर तुम जाओगे ना कोई वर्डप्रेस वेबसाइट का वो देखोगे,
अगर तुम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट का ये देखो फॉर्मेट, ये देखो यूजर एजेंट, ये लिखा हो यूजर एजेंट स्टार, इसका मतलब क्या है? देखो सिर्फ गूगल ये सर्च इंजन नहीं है, बिंग है, याहू है, डकडगो है, बाइडू है, गैंडेक्स है, बहुत सारे सर्च इंजन है। सर्च इंजन इतने सारे हैं तो सबके क्या होंगे? क्रॉलर सबके होंगे, ठीक है। क्रॉलर्स क्या होंगे? सबके होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या तुम चाहते हो आईसीआईसीआई बैंक का डाटा गूगल पर तो ना दिखे बट बिंग पर दिख जाए? नहीं चाहते ना। तो यूजर एजेंट स्टार का मतलब है दिस इंफॉर्मेशन, और बोल लो दिस टेक्स्ट इज वैलिड टू ऑल सर्च इंजन, दिस टेक्स्ट और दिस कमांड इज वैलिड फॉर ऑल सर्च इंजन। बस ये लिख लो यूजर एजेंट। यूजर एजेंट स्टार जरूर लिख देना। अगर तुम्हें ये कहना है ये कमांड सिर्फ और सिर्फ गूगल के लिए है या एप्पल के लिए है, तो यहाँ पे लिख दिया जैसे मैंने यूजर एजेंट एप्पल बोट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर एजेंट बाइडू स्पाइडर, यूजर एजेंट गूगल बोट, यूजर एजेंट फेसबुक के खुद के बोट्स होते हैं, डिस्कॉर्ड बोट, बिंग बोट, अलग अलग मैं बता दूंगा। आ गया? कुछ नहीं करना वर्डप्रेस। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, .txt है, ये क्या है? जब नोटपैड की फाइल को अगर तुम कभी नोटपैड तो पता होगा ना, नोटपैड पता है? नोटपैड की फाइल को सेव करोगे उसका फॉर्मेट क्या होता है? .txt होता है, ठीक है। इस फाइल का नाम रख दो रोबोट्स, क्या नाम रख दो? और .txt तो आ ही जाएगा पीछे, ठीक है, .txt आ जाएगा। इसको भी तुम्हें क्या करना है? डेवलपर को दे देना और उसे बोलना है इस पर्टिकुलर फोल्डर को, इस पर्टिकुलर फाइल को मेरी वेबसाइट के रूट डायरेक्टरी में तू इसे क्या कर दे? अपलोड कर दे, ठीक है। ठीक है। अगर वर्डप्रेस वेबसाइट है हम क्या करेंगे? रैंक मैथ, योस्ट या ऑल इन वन, तीनों में से जो भी प्लगइन को मैं यूज कर रहा हूँ वो जनरेट करके दे देंगे, वो वहां पे इजी था, ठीक है। करके देख लो, समझ आ, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बताओ, आप बताओ इसके बारे क्या डाउट है? इसका क्या था यूजर एजेंट? तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है, किसी का भी दूसरे का कॉपी कर लो ना, कॉपी करके नोटपैड पे चिपका दो। और कौन कौन से लिंक्स को डिसअलाउ करना वो आपको पता होना चाहिए, आपकी वेबसाइट आपको पता होना चाहिए। रोबोट्स आपको उस फाइल का नाम रखना है, नोटपैड की फाइल। और इसका बताओ, प्लगइन नहीं है ना यूजर वाले का, यूजर एजेंट बताया उसपे अपने जो लिंक है यूआरएल है वो पेस्ट करना है। हाँ, जो आपको अच्छा डिसअलाउ। रैंक मैप इस यूजर एजेंट के लिए भी है और उसके साइट मैप के लिए भी है। रैंक मैप बहुत यूज है, आप भी दो यूज तुमने समझ लिया। तो रैंक मैप किसी स्टूडेंट ने बनाया है। सेक्टर 5 के स्टूडेंट है, सेक्टर